सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आने वाले समय में बहुत जल्दी ही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। इसी संदर्भ में हम एक प्रश्न बैंक आपके सामने लेकर आए हैं। ये प्रश्न बैंक बिल्कुल लेटेस्ट है, 2023। बिल्कुल भी इसमें किसी प्रकार का ड्रॉप डाउन नहीं है, ये किसी प्रकार की फेक बात नहीं है। प्रश्न बैंक 2023 का आया है और ये प्रश्न बैंक है शेखावटी मिशन का। ठीक है, ये हर साल आपके आता है और इस वर्ष के लिए आगामी 2023 वर्ष है, उसके लिए भी शेखावटी मिशन 100 ने सामाजिक विज्ञान का एक प्रश्न बैंक आपको दिया है, जिसमें आज अपन चर्चा करेंगे कक्षा 10 भूगोल की। है ना, सामाजिक विज्ञान के जो भूगोल है उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके जितने भी एमसीक्यू, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जितने भी इस प्रश्न बैंक के अंदर दे रखे हैं, उन सभी को अपन एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले चैप्टर से। सबसे पहले चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। ये 4 अंक का चैप्टर है आपके। इसमें से 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ, और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो मैं आप पढ़ता जाऊंगा, जल्दी जल्दी आप इसको समझते जाना। कुछ समझाने लायक होगा तो मैं समझा भी दूंगा। पहला है, मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारक नहीं है। जो मृदा अपरदन होता है उसका प्राकृतिक कारक कौन सा नहीं है? तो पवन नहीं है, हिमनद नहीं है, जल नहीं है, ये खनन नहीं है। तो खनन इज अ राइट आंसर। ठीक है, डी इज अ राइट आंसर। नवीकरणीय संसाधन नहीं है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो लौह धातु जो होता है वो नवीकरणीय संसाधन नहीं होता है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाया जा सकता है क्या करके? उपयुक्त सभी करके। वन रोपण द्वारा, नियंत्रित पशुचारण द्वारा, रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर, इन सब के द्वारा क्या किया जा सकता है? नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4, कपास मृदा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कपास मृदा रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है। मतलब ये जो अन्य नाम क्या है जिससे जानी जाती है? तो काली मृदा के नाम से जानी जाती है। जो रेगुर मृदा है या कपास मृदा है, उसका अन्य नाम क्या है? काली मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके कारण? उपयुक्त सभी। समोच्च जुताई कर कर, सोपानी कृषि कर कर, पट्टी कृषि कर कर, इन सब के कारण आप क्या कर सकते हैं? मृदा अपन को रोक सकते हैं। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उपयोग नहीं किया गया हो, कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके संभावी संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं होता, तो वो क्या कहलाते हैं? संभावी संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संभावी संसाधन। आगे है, नवीन जालोर मृदा क्षेत्र कहलाते हैं। नवीन जालोर मृदा क्षेत्र क्या कहलाते हैं? खादर कहलाते हैं। नवीन जालोर मृदा क्षेत्र क्या कहलाते हैं? खादर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सतत पोषणीय विकास के लिए पृथ्वी सम्मेलन किया गया कब, कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में किया गया था पृथ्वी सम्मेलन। किसके लिए? सतत पोषणीय विकास के लिए। किसके लिए किया गया था भाई? सतत पोषणीय विकास के लिए। ये आपके हो गए सारे के सारे भूगोल के पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। अब बात करते हैं अपन पाठ नंबर 2 की। तो पाठ नंबर 2 है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके अंदर से ये चैप्टर है 4 अंक का है, जिसमें से 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके 2 नंबर के, और 1 आएगा आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आज चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। तो देखिए, सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 24.56% आपके वन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? वन क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1972 में। 1972
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई। तो बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी वही आपको 1973 में, 1973, 1973। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, क्वेश्चन नंबर 4, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में है। तो सरिस्का बाघ रिजर्व आपके राजस्थान राज्य में है। कौन से राज्य में? राजस्थान में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कौन से राज्य से हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो ये हुई थी आपके 1988 के अंदर। आप एक एक प्रश्न का जवाब देखते जाएं। आगे है, स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का है। तो वो है मध्य प्रदेश का, वो है मध्य प्रदेश का। वह जातियों जो लुप्त होने के कगार पर वो कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं। जो जातियां लुप्त होने के कगार पर होती हैं तो वो कहलाती हैं वही संकटग्रस्त जातियां, वो कहलाती हैं संकटग्रस्त जातियां। ठीक है, चलिए अब आपका जो 9th क्वेश्चन है वो क्या है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर सघन वन है। तो ये आपके 12.4% भाग पर क्या है, सघन वन है। भैरवदेव डाकम सेंचुरी राजस्थान के कौन से जिले में। तो ये अलवर जिले में। कौन से जिले में है, अलवर जिले में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ये अपना नेक्स्ट जो पार्ट है वो है अपना पाठ नंबर 3, जल संसाधन। जल संसाधन भी 4 अंक का है। अब अंक विभाजन देख लिए, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आ रहे हैं 1 नंबर के, और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आ रहे हैं 1-3 नंबर का। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। आज की सीरीज अपनी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बेस्ड है, तो वो नहीं है तो अपन वो नहीं करेंगे। इसमें है ही नहीं, वो देख लीजिए आप, या है ही नहीं वस्तुनिष्ठ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होगा वो ही पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। जो अपना अगला पार्ट है वो है साहब आपके पाठ 4, कृषि। ये भी 4 अंक का है। इसमें से अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, एक प्रश्न आ रहा है 1 अंक का। तो अपन और बाकी सारा भी डिटेल यहाँ दे रखी है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो अब अपन अब आगे बढ़ेंगे और अपने पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि भारत के किन राज्यों में की जाती है। तो किन राज्यों में की जाती है भाई, उत्तरी राज्यों में की जाती है। कहाँ की जाती है, उत्तरी राज्यों में। माफ कीजिएगा, उत्तरी राज्यों में नहीं की जाती, उत्तर पूर्व राज्यों में की जाती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन है ना। और नेक्स्ट है, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ की फसल भाई मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है, लेकिन चना नहीं है। चना जो है वो चना जोर गर्म है, ये मतलब है नहीं चना, है ना। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं, चना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि भाई बाजरा उत्पाद का सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है। बाजरा उत्पाद कहाँ से होता है सबसे ज़्यादा। तो भाई राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पाद होता है। कहाँ होता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पाद होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाय उत्पाद में भारत का स्थान है। तो चाय उत्पाद में भारत का स्थान है बी, यानी दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रेशेदार फसल नहीं है। तो रेशेदार फसल नहीं है चाय, चाय रेशेदार फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि दहन कर्तन प्रणाली को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, वालरा। क्या कहते हैं, वालरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। तो वो गेहूं, गेहूं नहीं है रोपण कृषि का। ठीक है, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है भाई, चावल। कौन सी है, चावल। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है किससे, गेहूं उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, दूध उत्पादन से है भैया। ठीक है, श्वेत क्रांति। भारत में गेहूं उत्पादन का सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। तो ये होता है भाई आपके सी, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। गेहूं की फसल के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, ये है गेहूं की फसल के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता कहाँ होती है भाई। तो 50 से 75
ये जो इसका हो जाएगा सही उत्तर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए गेहूं की फसल के लिए। ठीक है, तो इस तरह अपन ने अपनी जो भूगोल था, भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा कर ली। शेखावटी के 100 वाला जो था सामाजिक विज्ञान का, वो उस पर अपन ने चर्चा कर ली। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन लगेंगे, 100% है, क्योंकि शेखावटी एक बहुत मान्यप्रद संस्था है जो हमेशा से बनाती जा रही है इसके अंदर। तो इसी से रिलेटेड आसपास आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन पर चर्चा करें, आप इनकी तैयारी करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे अपन इतिहास पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करने वाले हैं? इतिहास पर। अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तभी जाकर मैं इतिहास की बनाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।